हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रागनी मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे कबीर के दोहे पाठ के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी समझ से का निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो बच्चों, पहला आपका चैप्टर में एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है, आपने दोहे पढ़े हैं। उनमें से ये 4 ऑप्शन दिए हैं। जो ऑप्शन आपको सही लगे उसके आगे आप स्टार बनाइए या टिक का निशान लगाइए। तो पहला है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बताया गया है? श्रम का महत्व, गुरु का महत्व, ज्ञान का महत्व, भक्ति का महत्व। तो बच्चों, इस दोहे में गुरु की विशेषता बताई गई है। तो ऑप्शन बी होगा आपका, गुरु का महत्व। नेक्स्ट, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे का मूल संदेश क्या है? हमेशा चुप रहने में ही हमारी भलाई है। बारिश और धूप से बचना चाहिए। हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है। हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तो बच्चों, इसका आंसर होगा, हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है। क्योंकि बच्चों, अधिक बोलने से लोग महत्व नहीं देते हैं और अधिक चुप रहने से लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए आवश्यकता अनुसार हर परिस्थिति में संतुलन बनाना ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यह दोहा किस जीवन कौशल को विकसित करने पर बल देता है? समय का सदुपयोग करना, दूसरों के काम आना, परिश्रम और लगन से काम करना, सभी के प्रति उदार रहना। इसका आंसर होगा दूसरों के काम आना। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, बड़ा है और वो किसी असहाय की सहायता नहीं करता है तो उसका धनवान होना व्यर्थ है। नेक्स्ट है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लोग हमारी प्रशंसा और सम्मान करने लगते हैं। दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। किसी से विवाद होने पर उसमें जीत हासिल होती है। सुनने वालों का मन इधर उधर भटकने लगता है। तो इसका आंसर होगा, दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। तो बच्चों, अगर हम किसी के साथ अच्छी वाणी में बात करते हैं, अच्छे ढंग से बात करते हैं, तो उसे भी अच्छा लगता है और हमें स्वयं को भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सत्य और झूठ में कोई अंतर नहीं होता। सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है। बाहरी परिस्थितियाँ ही जीवन में सफलता तय करती हैं। सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिसके हृदय प्रकाशित होता है। तो इसका आंसर होगा, सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है। क्योंकि बच्चों, सत्य बोलना बहुत कठिन होता है। नेक्स्ट, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है? आलोचना से बचना चाहिए, आलोचकों को दूर रखना चाहिए, आलोचकों को पास रखना चाहिए, आलोचकों की निंदा करनी चाहिए। आंसर, आलोचकों को पास रखना चाहिए। क्योंकि बच्चों, जो आलोचक होते हैं वे हमारी कमियों को हमेशा निकालते रहते हैं और जब हम अपनी कमियां जान जाते हैं तो हम उसमें सुधार कर लेते हैं, जिससे हमारा आचरण बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? मन की कल्पनाओं का,
सुख सुविधाओं का, विवेक और सूझबूझ का, कठोर और क्रोधी स्वभाव का। तो इसका आंसर होगा विवेक और सूझबूझ का। यहाँ सज्जन व्यक्ति का स्वभाव सूप की तरह बताया गया है, क्योंकि सूप क्या करता है, जो अनावश्यक तत्व होते हैं उसे उड़ा करके बाहर फेंक देता है, और जो सारगर्भित तत्व होते हैं उन्हें संभाल कर रख लेता है। नेक्स्ट है मिलकर करें मिलान का। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे स्तंभ में दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें स्तंभ 2 में दिए गए इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो इसके मिलान को हम करेंगे बेटा। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलान करना है। फर्स्ट है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। तो इस पंक्ति की मिलान बच्चों हम 3rd नंबर से करेंगे। गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। सेकंड है आपका अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। तो इस पंक्ति की मिलान हम बच्चों 5 नंबर से करेंगे। जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। 3rd नंबर है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो इस पंक्ति की मिलान बच्चों हम 6 नंबर से करेंगे। हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त हो सके। 4 नंबर पे है निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इस पंक्ति की मिलान हम 8 नंबर से करेंगे। आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, वे हमें हमारी गलतियां बताते हैं। नेक्स्ट है आपका साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव। तो इस पंक्ति की मिलान हम 7 नंबर से करेंगे। विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। 6 नंबर है बच्चों आपका कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। इस पंक्ति की मिलान हम 4 नंबर से करेंगे। मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है। 7 नंबर है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। फर्स्ट से करेंगे सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है। 8 नंबर है आपका बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस पंक्ति की मिलान हम 2nd नंबर से करेंगे। बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए। एक और मिलान है बेटा खा। नीचे स्तंभ 1 में दी गई दोहों की पंक्तियों को स्तंभ 2 में दी गई उपयुक्त पंक्तियों से जोड़िए। तो अब इसमें हम स्तंभ 1 को स्तंभ 2 में दी गई पंक्तियों से मिलान करेंगे। इसमें बच्चों एक दोहे की पंक्ति की लाइन दी हुई है, उसको दूसरे दोहे की पंक्ति की लाइन से मिलान करना है। फर्स्ट है आपका गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। तो इसकी अगली पंक्ति होगी 8 नंबर से मिलान करेंगे हम। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नेक्स्ट है 2nd नंबर अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। तो इस पंक्ति की मिलान हम 6 नंबर से करेंगे। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। 3rd नंबर है आपका बेटा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो इस पंक्ति की मिलान 2nd से करेंगे। औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। 4 नंबर पे है बेटा निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो इस पंक्ति की मिलान हम 1 से करेंगे। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। नेक्स्ट है 5 नंबर साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव। इस पंक्ति की मिलान हम 4 नंबर से करेंगे। सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। नेक्स्ट है आपका बेटा 6 नंबर कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। इस पंक्ति का मिलान हम 7 से करेंगे। जो जैसी संगत करे सो तैसा फल पाए। नेक्स्ट है 7 नंबर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस पंक्ति की मिलान हम 5 से करेंगे। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। 8 नंबर पे है आपका साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति की मिलान हम 3rd से करेंगे। जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप। तो अभी तक हम इस पाठ के
MCQ क्वेश्चन और मिलान कर रहे थे जो आपकी बुक में ही हैं और उसे आपको अपने बुक में ही फिल करना है। अब हम बच्चों इस पार्ट के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो सबसे पहले दिया है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और उत्तर लिखिए। तो पहली पंक्ति है बेटा आपका कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगत करे सो तैसा फल पाए। इस दोहे में मन को पंछी की तरह चंचल बताया गया है। जिस प्रकार से पंछी एक जगह से उड़ के दूसरी डाल पे चला जाता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी पंछी की तरह चंचल होता है। हमें जहाँ अच्छा लगता है हम वहाँ जाते हैं। उसी प्रकार जैसे हम संगत करते हैं वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होती है। अगर हम बुरी संगत करते हैं तो हम बुरे मार्ग पर चलते हैं और अगर हम अच्छी संगत करते हैं तो हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं और जीवन में उन्नत करते हैं। तो अब हम इसके अर्थ को बच्चों इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन एक पक्षी की तरह चंचल होता है, जो जहाँ चाहता है वहाँ उड़कर चला जाता है, लेकिन मनुष्य जैसी संगत दोस्ती करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अच्छी संगत से अच्छे संस्कार और बुरी संगत से बुराई मिलती है। खा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप। तो इस पंक्ति में कवि बताते हैं कि सच बोलना ही सबसे बड़ी तपस्या है और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है उसके हृदय में सदैव ईश्वर और गुरु का वास होता है। तो इसके उत्तर को हम इस प्रकार लिखेंगे। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य सच बोलने से बढ़कर कोई बड़ी तपस्या नहीं है और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का वास होता है उसके हृदय में साक्षात ईश्वर निवास करते हैं। आगे है सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। इस दोहे में गुरु को गोविंद ईश्वर से ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। तो बेटा ये सत्य है, क्योंकि गुरु ही जो शिक्षक जो गुरु होता है वो हमें सच्चा मार्गदर्शक होता है और उसके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलकर हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इसके आंसर को हम इस प्रकार लिखेंगे। जी हाँ, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि गुरु ने हमें अपने ज्ञान से ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग दिखाया है, इसलिए गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, अपने विचार साझा कीजिए। तो बच्चों सत्य है कि व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए, यदि वो किसी के काम नहीं आ सकता तो बड़ा होना उसका बेकार है। जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन किसी राहगीर को छाया नहीं मिलती है और न किसी पक्षी को फल की प्राप्ति होती है। तो इसके आंसर को हम इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर, बड़े व संपन्न होने के साथ व्यक्ति में निम्न बातें होनी चाहिए। नंबर 1, व्यक्ति में दया व विनम्रता होनी चाहिए। सेकंड, व्यक्ति को उदार होना चाहिए। थर्ड, व्यक्ति में सहनशीलता और ईमानदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? आपके बोले गए शब्दों ने आपके या किसी अन्य के स्वभाव या मनोदशा को कैसे परिवर्तित किया? उदाहरण सहित बताइए। तो आपने भी अनुभव किया होगा कि जब हम किसी को कठोर शब्दों में बात करते हैं,
कटु वचन बोल देते हैं तो वो व्यक्ति बहुत उदास और दुखी हो जाता है और हमें भी बहुत पश्चाताप होता है कि अरे हमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो इसके आंसर को हम इस प्रकार लिखेंगे। हाँ, शब्दों का प्रभाव स्वयं पर और दूसरों पर भी पड़ता है। अगर हम अच्छा और मीठा बोलते हैं तो दूसरों को सुख और हमें शांति मिलती है। उदाहरण, एक बार मैंने अपने भाई को गुस्से में डांट दिया। उसे बहुत बुरा लगा, वह उदास हो गया। कुछ देर बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर मैंने उससे प्यार से बात की, वह खुश हो गया। तब मुझे समझ में आया, अच्छे व मीठे शब्द सबके लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जैसी संगत करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचारों और कार्यों पर संगत का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित बताइए। संगत का हमारे विचारों पर, हमारे चरित्र पर और हमारे कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर हम अच्छी संगत करते हैं, अच्छे लोगों से मित्रता करते हैं तो वह हमें सही मार्ग पर तथा उन्नत के मार्ग पर ले जाते हैं, और अगर हम बुरे और गंदे लोगों से मित्रता करते हैं तो वो हमें बुराई की तरफ ले जाते हैं, जिससे हमारा पतन होता है। तो इसके आंसर को हम इस प्रकार लिखेंगे। संगत से हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगत सही रास्ता दिखाते हैं और बुरी संगत बुरे व गलत रास्ते पर ले जाते हैं। उदाहरण, जब मैं कुछ आलसी बच्चों के साथ था तब मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने मेधावी छात्रों से मित्रता की तो मैं पढ़ने लगा और मेरे नंबर अच्छे आए। नेक्स्ट है दोहे की रचना। अध का भला न बोलना, अध का भला न चूप, अध का भला न बरसना, अध की भली न धूप। इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों के दो भाग दिखाई दे रहे हैं। इन चारों भागों का पहला शब्द अति, इस कारण इस दोहे में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हो गया है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी कई विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे दोहों की प्रत्येक पंक्ति को बोलने में एक समान समय लगता है। अपने अपने समूह में मिलकर पाठ में दिए गए दोहों की विशेषताओं की सूची बनाइए। दोहे की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें, तो बच्चों यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसको आपको अपने दोहे के उन शब्दों को छांटकर यहाँ लिखना है। तो पहला है आपका, एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे राजा, रस्सी, रात। दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आए हों, तो आपके दोहों में भी आए हैं, तो इसका उत्तर होगा ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोल। तो यहाँ पर बानी बोलिए दोनों शब्दों में बाबा वर्णाक्षर आए हैं। निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, यहाँ निंदक मिन्ना और नेरे मिन्ना वर्णाक्षर हैं। नेक्स्ट, एक शब्द एक साथ दो बार आया है, जैसे बार बार। तो उत्तर इसका होगा सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। यहाँ सार सार दो शब्द एक जैसे आए हैं। ऐसे शब्दों को पुनरुक्ति या इनमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। नेक्स्ट, लगभग एक जैसे शब्द जिनमें केवल एक मात्रा भर का अंतर है, जैसे जल जाल, एक ही पंक्ति में आए हैं। तो इसका आंसर होगा अध का भला न बरसना, अध की भली न धूप। यहाँ पे भी एक ही मात्रा का अंतर है। यहाँ भला में आ का मात्रा और यहाँ भली में बड़ी की मात्रा है। नेक्स्ट है, एक ही पंक्ति में विपरीतार्थक शब्दों जैसे अच्छा बुरा का प्रयोग किया गया है। तो आंसर इसका है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यहाँ विपरीतार्थक शब्द है साँच और झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की तुलना किसी अन्य से की गई है, जैसे दूध जैसा सफ़ेद। तो इसका आंसर होगा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। यहाँ साधु की तुलना सूप से की गई है। नेक्स्ट है, किसी को किसी अन्य नाम दे दिया गया है, जैसे मुख चंद्र है। तो इसका आंसर है कबीरा मन
पंछी भया भावे तहवा जाए। यहाँ मन को पंछी के समान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग है, जैसे चुप के स्थान पर चूप। तो इसका आंसर है साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए। तो यहाँ पर भी देखिए आप, शुभाए शब्द है और इसका वर्तनी होता है स्वभाव, और साधु की तुलना जो है शुभ से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण द्वारा कही गई बात को समझाया गया है। उत्तर होगा इसका बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। यहाँ खजूर पेड़ के माध्यम से उदाहरण देकर समझाया गया है। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।